शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सांख्य दर्शन के इस 16वें खंड में आचार्य ईश्वर कृष्ण कारिका 41 से लेकर के 45 तक सूक्ष्म शरीर की स्थिति बतलाते हैं। पीछे बतला चुके हैं 40वीं कारिका में कि जो सर्ग के प्रारंभ में प्रकृति और पुरुष के संयोग से महदादि प्रकृति विकृतियां और उनके बाद में विकृतियां कुल मिलाकर के 23 जो तत्व उत्पन्न होते हैं, उनमें यदि पंच स्थूल भूत छोड़ दिए जाएं तो शेष 18 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और यह शरीर सर्वत्र विचरण करता रहता है। न करता है न भोगता है। ऐसी स्थिति में भोगहीन अवस्था में विचरण करता रहता है। आगे 41वीं कारिका कहती है, चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थानवादिभ्यो बिना यथा छायाम तद्वद बिना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। कहते हैं कि यथा आश्रयम ऋते चित्रम, न तिष्ठति। जैसे बिना किसी आश्रय के चित्र नहीं हो सकता, न तिष्ठति, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। स्थाणवादिभ्यो बिना यथा छाया, यथा स्थाणवादिभ्यः बिना छाया न तिष्ठति। स्थाणु कहते हैं वृक्षों के ठूंठ आज जो होते हैं, नहीं छाया, वो डालियां और पत्ते सब कट जाएं तो ठूंठ जैसा जो खड़ा होता है वो स्थाणु कहलाता है। कहा जैसे स्थाणु के बिना उसकी छाया नहीं हो सकती,
तद्वद बिना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। इसी प्रकार से तद्वत, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, बिना विशेषैर निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति। वो निराश्रय लिंग शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, 18 तत्वों का शरीर जो है, बिना विशेषैर, आपको बताया था अविशेष कहते हैं तन्मात्राओं को और विशेष कहते हैं स्थूल भूतों को। तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि बिना विशेषैर न तिष्ठति। वो निराश्रित जो सूक्ष्म शरीर है वो आश्रय किसका लेता है? वो आश्रय लेता है विशेष का, स्थूल भूतों का आश्रय लेता है, तब वो स्थिर होता है, अन्यथा वो स्थिर नहीं होता है, विचरण करता रहता है। यहां पर बिना विशेषैर के टीकाकारों ने कई प्रकार से अर्थ लिए हैं। किसी किसी ने बिना अविशेषैर कर दिया है। गौड़पाद माठराज ने बिना अविशेष ही पाठ किया है, कहा बिना 5 तन्मात्राओं के इंद्रियां नहीं रह सकती, इस कारण से ये भी नहीं रह सकता। जबकि वाचस्पति मिश्र और कुछ अन्य टीकाकारों ने सीधा अर्थ लिया है बिना विशेषैर, बिना विशेषैर, बिना स्थूल भूत के यह सूक्ष्म शरीर स्थिर नहीं होता। निराश्रयम लिंगम, बिना विशेष के यह आश्रय रहित जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो ठहरता नहीं है, बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। बिना स्थूल भूत की सहायता से यह रह ही नहीं सकता। आगे कहते हैं 42वें कारिका में, पुरुषार्थ हेतुकम इदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगाद नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। पुरुषार्थ हेतुकम इदम, ये सब क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं? पुरुषार्थ हेतुकम, इनका प्रयोजन है कैवल्य पुरुषार्थ को प्राप्त करना, तुरीय पुरुषार्थ को, मोक्ष को प्राप्त करना। इस कारण से निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त क्या है? आपको बताया थे महज के अंतर्गत, जैसे ही प्रथम व्यक्ति होती है, अब व्यक्त से व्यक्त होता है तो प्रथम तत्व आता है महज, चेतन वध। परिवर्तते, वो भवति, भवति शब्द वहां प्रयोग किया है। चेतनावान जैसा हो जाता है,
तो इस किसके लिए? पुरुष अधिष्ठाता है उसके लिए। तो निमित्त क्या है? जो महत् के अंतर्गत आश्रय, उसके अंदर जो 8 बताए थे स्थितियां, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और इनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये निमित्त हैं। और नैमित्तिक क्या है? नैमित्तिक जो किसी निमित्त के कारण किया जाता है वो कहलाता है नैमित्तिक। तो नैमित्तिक क्या है? ये शरीर, पांच भौतिक। उस निमित्त के कारण जो 8 बताए गए हैं गुण, उसके कारण ये नैमित्तिक स्थूलभूत पंच भूतों से निर्मित शरीर प्राप्त होता है। प्रकृतेर विभुत योगाद, और यह प्राप्त जब होता है शरीर, तो इसमें पूर्ण व्यापकता किसकी है? विभु, व्यापकता प्रकृति की, मूल प्रकृति की व्यापकता है। शक्ति तो उसी की है। उसी के कारण, उसी की व्यापकता के कारण ये स्थूल भूतात्मक शरीर इस जीव को प्राप्त होता रहता है। सूक्ष्म शरीर को प्राप्त जब होता है तो वो नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, वो तरह तरह के शरीर जो ये प्रकृति प्राप्त कराती रहती है, इस कारण से वो जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो तरह तरह के वेश रख के नटवत, नट की भांति, कलाकार की भांति विभिन्न प्रकार की कलाएं करता रहता है, अनेक रूप धारण करता रहता है। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है पुरुषार्थ, मोक्ष, कैवल्य प्राप्त करना। और निमित्त हैं 8 गुण, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य। ये जो सहायक हैं, इनके कारण नैमित्तिक शरीर जो स्थूल भूतात्मक ये प्राप्त होता है, जिसमें पंच भूतों की आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी प्रमुखता है। तो ये प्रकृति द्वारा नियंत्रित हैं, प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति द्वारा पूर्ण व्यापकता इन शरीरों के अंदर उसकी होती है, तो वही तरह तरह के शरीर देती है। इस कारण से वो सूक्ष्म शरीर तरह तरह के वेश धारण करता रहता है। नटवद व्यवतिष्ठते, नट के, कलाकार के भांति विभिन्न प्रकार के रूपों में दिखलाई पड़ता रहता है। इस प्रकार से यहां अब आगे निमित्त और नैमित्तिक पर विचार करते हैं अगली कारिका में। कहते हैं कि सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः।
यहां जो लिखा है सांसिद्धिकाश्च भावा, सांसिद्धिक भाव कौन से होते हैं? वही प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या, प्राकृतिक वैकृत जो सप्त प्रकृति विकृत कही जाती हैं उनमें से पहला प्राकृतिका वैकृताश्च, यानी महत् के अंतर्गत धर्माद्याः, धर्म आदि आठों, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यह सांसिद्धिकाश्च भावा, सूक्ष्म शरीर जिस दिन से प्राप्त होता है यह सांसिद्धिक भाव हैं जो जन्म के साथ ही जीव भाव की सिद्धि करते हैं। महत् के उत्पन्न होते ही साथ में ही ये आते हैं, तो उत्पत्ति के समय ही ये आते हैं। धर्माद्या दृष्टा करणाश्रयण, ये जो देखे गए हैं करण आश्रयण, ये सब कारण के आश्रयी होते हैं। ये बुद्धि में रहने वाले हैं, ये भाव हैं, जो 8 प्रकार के भाव हैं बुद्धि में, ये प्रारंभ से ही होते हैं। और फिर कार्याश्रयणश्च, कार्याश्रयी जो होते हैं, कार्य क्या है? केवल कार्य, पंच महाभूत। इंद्रियां भी कार्यों में आती हैं, पर यहां पर जब 18 से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है तो केवल 5 ही पंचभूत ही बच रहते हैं। अंतिम में स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके आश्रयी कौन गुण होते हैं? कार्याश्रयणश्च कललाद्याः, कलल आदि कार्य में रहने वाले हैं। कलल क्या होता है? कलल होता है गर्भ के पूर्व की स्थिति। रज और वीर्य के संयोग से गर्भ पूर्व की स्थिति जो होती है वह कलल होती है। आपको याद होगा, न याद हो तो बताते हैं आपको। श्रीमद् भागवत में जहां पर कपिल जी ने माता जी को बताया है, तो वहां प्रारंभ में स्थिति जो बताई है, कललम त्वेक रात्रम, त्वेक रात्रेण, एक रात्रि में कलल बनता है। कलल वैज्ञानिक, मेरा क्षेत्र वो भी रहा है, विज्ञान से ही पढ़ाई हुई, गणित रहा सब्जेक्ट। कलल जो स्थिति बताई जाती थी, आपको एक प्रैक्टिकली बताएं। जैसे जल और तेल, कड़वा तेल लें, कोई भी तेल लें, आप मिलाएंगे तो मिश्रित नहीं होता है।
इसका मिश्रण नहीं बनता है। या तो जल ऊपर रहेगा या तेल ऊपर रहेगा। तो हाथ में आप जल डालें और उसमें तेल भी डालें 2 बूंद, और लेकर के दोनों हाथ खूब मसलें। मसलने के बाद में जब वो मिक्सअप होता है तो वो सफेद कलर का बनता है, सफेद रंग का। ये कलर कहलाता है। हमारे यहां साइंस में एक उदाहरण दिया जाता है दूध का। जैसे दूध है वो इसी प्रकार से जल का और घी का कलल है, चिकनाई का और जल का, ये कहलाता है कलल। कलल में अगर थोड़ी सी आप प्रयास करें तो दोनों अलग किए जा सकते हैं। ये साइंटिफिक रहा, वैज्ञानिक। पर यहां पर कह सकते हैं गर्भ के पूर्व की स्थिति, जब रज और वीर मिश्रित हो जाते हैं तब की स्थिति। तो ये रज और वीर की स्थिति वो पंचभूत के आश्रित है, माता पिता के शरीर के आश्रित है। तो ये कार्याश्रयी कलिलाद्या हैं, और वो जो है 8 भाव सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या, वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत धर्म धर्म आदि 8 भाव वो जन्म के साथ ही होते हैं। कहते हैं कि टीकाकारों का भी कुछ भाव लेते हैं। गौड़पाद जी लिखते हैं यथा भगवतः कपिलस्यादि सर्गे उत्पद्यमानस्य 4 भावाः सहोत्पन्नाः धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम इति प्राकृताः कथ्यन्ते। ये प्राकृत गुण हैं। और तेषाम उत्पन्न कार्य कारणानाम शरीरिणाम 16 वर्षाणाम एते भावाश्चत्वारा समुत्पन्ना तस्मादेते प्राकृताः। जो इस प्रकार से आगे चल कर के कारणानाम शरीरिणाम 16 वर्षाणाम एते भावा चत्वारा समुत्पन्ना, 16 वर्षों तक की स्थिति में ये 4 भाव जो उत्पन्न होते हैं, तस्माद एते प्राकृता, ये प्राकृत है। और इसके बाद में जो अर्जित होते हैं, प्राकृत कहते हैं स्वाभाविक सहज गुण, और वैकृत अगर कहें, अगर दूसरे भाव में लें तो ये वैकृत वो हैं जो अर्जित होते हैं।
जो बाहर से आते हैं। तस्माद् वैकृता एते भावा उच्यन्ते यैरधिवासितम लिंगम संसरति। इस कारण से ये भाव वैकृत भी कहे जाते हैं, जिनके कारण से ये सूक्ष्म शरीर चलता है। अधिवासितम, ये इसके अंतर्गत ही रहते हैं। आठों गुण बुद्धि के आश्रय होने से कारणाश्रयी हैं, और जो शेष गुण बताए हैं कललाद्या, ये माता पिता से उत्पन्न हैं, इसलिए ये कार्याश्रयी हैं। ये कार्याश्रयी होते हैं। इस प्रकार बताने के बाद में अब आगे बात करते हैं कि इन सबसे होता क्या है। जो 8 भाव हैं, इनसे होता क्या है, किस निमित्त से कौन सा कार्य संपन्न होता है, इसका निरूपण अगली कारिका में करते हैं। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, गमनम अधस्ताद् भवत्यधर्मेण, ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बन्धः। धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम भवति, धर्म से ऊर्ध्व स्थिति प्राप्त होती है, उन्नति होती है, मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति होती है। गीता में आया है ऊर्ध्वम तिष्ठन्ति सत्वस्था, अधो तिष्ठन्ति तामसा। सतोगुणी होते हैं जिनमें धर्म की प्रबलता होती है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, और गमनम अधस्ताद् भवति अधर्मेण, अधर्मेण अधस्ताद् गमनम भवति, और अधर्म से निम्नता की प्राप्ति होती है, पतन होता है। शरीर की बात करें तो कुकर, शूकर, पशु पक्षी और स्थावरादि का शरीर प्राप्त होता है। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से उन्नति होती है। ज्ञानेन च अपवर्गो, ज्ञानेन च अपवर्गो, ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विपर्याद, ज्ञान का विपरीत क्या है, अज्ञान। तो इष्यते बंधा, बंधा इष्यते, बंधन की प्राप्ति होती है। अज्ञान से इस संसार की प्राप्ति होती है, सांसारिक कष्टों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर 4 की स्थिति बताई, धर्म और ज्ञान की। धर्म से
ऊर्ध्व स्थिति की प्राप्ति होती है। और ऊर्ध्व कहने का यहां तात्पर्य यह है यहां आगे चल करके आएगा 14 प्रकार की सृष्टि बताई है। 8 स्थितियां ऊर्ध्व की हैं, 5 स्थितियां निम्न श्रेणी की हैं और मध्य में 14वां जो है ये मानव है। ऊर्ध्व में 8 बताए गए हैं, ब्राह्म, प्रजापत्य, सौम्य, ऐन्द्र, गांधर्व, यक्ष और राक्षस एवं पैशाच। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 श्रेणियां हैं। धर्म जो करता है उसके आधार पर इन श्रेणियों में ये जाता है जीव, और अधर्म से 5 श्रेणियां जो निम्न हैं उनमें जाता है। पशु पक्षी, मृग, सर्प, स्थावर, ये अधर्म से जाने वाली स्थितियां हैं। और इसके बीच में ही एक स्थान है। अब यहां पर ये कहेंगे धर्म से ऊपर चला गया, अधर्म से नीचे चला गया। तो यहां जो ज्ञान से अपवर्ग प्राप्ति की बात कही गई है, तो बस यही यहां पर जो प्रकृति पुरुष के बीच में भेद ज्ञान है या विवेक जिसको कहते हैं, वो जब हो जाता है तो इस सूक्ष्म शरीर से भी निवृत्ति हो जाती। क्यों? विपर्याद इष्यते बंधा। जब विपर्य में अज्ञान में बंधन हो जाता है तो इस लक्षणा से ज्ञानेन च अपवर्गो, अपवर्ग में इस सूक्ष्म शरीर से निवृत्ति भी हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर देखें, बंधन धर्म से भी होता है और बंधन अधर्म से भी होता है। धर्म से उन्नति होती है तो 8 प्रकार की जो सृष्टि बताई गई है उच्च श्रेणी की, ब्रह्मा तक की है तो बंधन, वो भी मुक्ति कहाँ है। और जो निम्न स्थितियां 5 बताई गई हैं, बंधन वो भी है। और इन सब का कारण जो है विपर्याद स्थित बंधा, ज्ञान का विपर्य, अज्ञान के कारण ही ये सब होता है। तो धर्म भी अज्ञान के कारण होता है। क्या कहेंगे? स्थिति तो आती है। देखें, कर्म अगर करेंगे तो उसका फल तो होता ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा, और बुरा करेंगे तो बुरा। धर्म करने में कई स्थितियां आती हैं। यज्ञ आदि कर्म है, इष्टापूर्त कहे जाते हैं। इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त। इष्ट वो कर्म हैं जिनका सीधा प्रभाव, या कहना चाहिए सीधा लाभ उस व्यक्ति विशेष को ही मिलता है। जैसे अग्निहोत्रम तपः सत्यम देवानाम परिपालनम। अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, सत्य का पालन करना, देवताओं की सेवा करना, अतिथिर वैश्वदेवम च इष्टमित्य विधीयते। अतिथि की सेवा करना, वैश्वदेवादि कृत्य करना, ये सब इष्ट कहे जाते हैं।
देखें आप, इनका सीधा फल स्वयं को मिलता है, स्वयं करते हैं सीधा स्वयं, इसमें मध्य में अन्न नहीं आता। और पूर्त कर्म वो कर्म हैं जिनका फल तो मिलता है, स्वयं कर्ता होने के कारण फल तो मिलता है, कि उससे लाभ अन्य जीवों को भी मिलता है। कैसे? पुष्कारण्या सभा वाप्या देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। ये पूर्त कर्म है जिससे अन्य लोगों को भी लाभ होता है। पुष्कारिण्यः, बावली खुदवाना, जल का प्रबंध करना दूसरे के लिए, पशु पक्षी मनुष्य सबके लिए पुष्करणी बनाना, सभा निर्माण करना, वापी बड़े तालाब निर्माण करना, देवतायतनानि च, देवताओं के घर बनाना, यानी मंदिर धर्मशाला इत्यादि बनाना, अन्न प्रदान, अन्न क्षेत्र चलाना, किसी को भोजन खिलाना। जो आप कर रहे हैं उससे अगले को भी लाभ मिल रहा है, फल तो आपको मिलेगा ही। आराम, आराम बाग बगीचे लगाना, ये पूर्त में आते हैं। तो इष्टापूर्त कुछ भी आप करेंगे, फल तो आपको ही मिलना है, धर्म है। तो धर्म भी बंधन करता है और अधर्म भी बंधन करता है। भले ही आप धर्मेण ऊर्ध्वम गच्छन्ति, धर्म से ऊर्ध्वगति प्राप्त हो ब्रह्मा जी तक की, अधो गच्छन्ति, अधर्मेण, अधर्म से नीचे की 5 स्थितियों में जाना हो, पशु पक्षी सरीसृप और ये स्थावर आदि। तो बंधन दोनों में है, और जब तक ये बंधन है इसका मूल कारण है ज्ञान। जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञानम ज्ञानेन चापवर्गो, ज्ञान होने से, प्रकृति पुरुष का विवेक होने से, इनमें भेद का ज्ञान होने से यह लिंग शरीर स्वतः छूट जाता है। यह अपवर्ग की स्थिति है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कारिका 45वीं, वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसाद् रागात् ऐश्वर्याद् अविघातो विपर्यात् तद विपर्यांसः, तद विपर्यासः, विपर्यात् तद विपर्यासः। तो पीछे धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान बता दिया। अब शेष वैराग्यात् प्रकृति लयः, वैराग्य से प्रकृति का लय हो जाता है। देखें आप, वैराग्य जो आपको पहले वैराग्य के गुण बताए थे, वशीकार वैराग्य, दृष्टानुश्रवण, दृष्टानुश्रविक विषयाणाम वितृष्णा, दृष्ट देखे और सुने सभी भोगों से जब वितृष्णा हो जाए उसे वैराग्य कहते हैं। कोई कामना न रहे किसी भी प्रकार के भोग को प्राप्त करने की, चाहे वो दृष्ट हो या अदृष्ट हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, स्वर्ग आदि, इनसे वितृष्णा हो जाए, इससे छूट जाए
वो कहलाता है वैराग्य। और वैराग्य का फल यहां पर कहा गया, वैराग्यात प्रकृति लयः भवति। जिसे वैराग्य हो जाता है फिर उसके लिए प्रकृति का लय हो जाता है। और ये पूर्ण वैराग्य कब होता है? मैंने कहा था, मधुसूदन सरस्वती जी ने बताया था कि जो पर वैराग्य है, पूर्ण वैराग्य है, वो ये स्थिति है। और वो कब होता है? परम दृष्टवा, वो तभी समाप्त होता है। कब होता है? जब वो सब जान लेता है, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तब पूर्ण वैराग्य होता है। जैसे गीता जी में कहा गया है कि मन और इंद्रियों को वश में कर लेने से वासना से छुटकारा नहीं होता। वासना से छुटकारा तभी होता है परम दृष्टवा। बहुत अच्छा उदाहरण एक दिया है, मुझे याद आ गया। विवेक चूड़ामणि में आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी, किस प्रकार से उसको देख करके या विवेक होने के बाद में कैसे वासना समाप्त हो जाती है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी, घर में स्थित हुए पति पत्नी के बीच में अत्यंत आसक्ति की स्थिति में, अत्यंत कामुकता की स्थिति में, अत्यंत कामुकस्यापि, और उस समय यदि माँ आ जाए, माता आ जाए, तो वृत्ति ही कुंठति, वो वृत्ति, वो वासना की वृत्ति कुंठति, समाप्त हो जाती है। तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणः, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं इसी प्रकार से दर्शन होने से मात्र से तभी ये पूर्ण समाप्ति होती है। और सांख्य दर्शन के अनुसार जब पूर्ण प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हो जाता है और विवेक हो जाता है, तब यह लिंग शरीर की समाप्ति होती है, वो वासनाएं समाप्त हो जाती है। और जब वासनाएं समाप्त, फिर कुछ भी बना रहे, अपने से क्या है? प्रकृति का लय हो गया। जब मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी की, तो लय हो गया उसका, मेरे लिए तो समाप्त है, बना रहे। तो वैराग्य से प्रकृति का लय हो जाता है, उस मुक्त कैवल्य प्राप्त पुरुष से उस प्रकृति का कोई लेना देना नहीं रहता। और संसारो भवति राजसाद रागात, रजोगुण से युक्त होने के कारण जो राग है, वैराग्य का विपरीत यह राग, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। इस कारण से इससे संसार की प्राप्ति होती है, बंधन की प्राप्ति होती है। संसरति संसारे, इस संसार में ही संसरण करता रहता है, नहीं छूट पाता। क्या धर्म धर्मे रागा श्रुतौ चिंता, इसी में लगा रहेगा। राग है,
राग लगा रहेगा, धर्म करते रहेंगे तो ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे, पर रहेगा तो बंधन ही, प्रकृति के बंधन में ही तो रहेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं कि राग किसी प्रकार का क्यों न हो, उससे संसार की ही प्राप्ति होती है। ऐश्वर्याद अविघातो, रह गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से अभाव की समाप्ति होती है। अविघातो, अविघातो, कहीं पर भी किसी कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती, ऐसे आप समझ लो। ऐश्वर्य का अर्थ है सब कुछ प्राप्त जिसको है, जिसे सभी शक्तियां मिली हुई हैं, वही अणिमा आदि जो सब गिनाई थी, इच्छाओं की, समस्त इच्छाओं की पूर्ति जिसकी होती, वो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। और विपर्यात तद विपर्यासः, तद विपर्यासः, वैरागी को जो विपरीत है राग ऐश्वर्य का, अनैश्वर्य, वो तो संसार में आप देख सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता है? ऐश्वर्य नहीं है, हम में अनैश्वर्य की प्रधानता हो गई है। कुछ भी मेरे बस में नहीं है। जो संसार में हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने में हम असमर्थ हैं। इसका कारण वही है कि मेरे पास ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य से युक्त नहीं है। सांख्य शास्त्र में ये जो बताया गया है, ये 8 गुण आपको बता दिए। 44वीं कारिका में 4 और 45वें में 4। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। ये सूक्ष्म शरीर में महत्व के साथ, बुद्धि के साथ ही रहते हैं, पर धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य होता है, इनकी उन्नति होती है। और जहां इनकी कमी होती है वहां अवनति होती है। मध्य तिष्ठन्ते राजसा, सब गड्ढ मड्ढ वाले मध्य में रहते हैं, हम लोगों जैसे। तो संसार में विभिन्नता क्यों है? आप यहीं से ले लीजिए जो सांख्य शास्त्र कहता है। 8 वस्तुएं ये जो हैं, इनकी न्यूनाधिकता कहीं न कहीं बनी रहती है, अलग अलग। इस कारण से इस संसार में, इस सृष्टि में विभिन्नता है। योनिगत विभिन्नता है, जातिगत विभिन्नता है और गुणगत विभिन्नता है। इसी कारण से सब एक जैसे नहीं हो सकते। विभिन्नता में 3 प्रकार के विशेष तौर से ली गई हैं: योनिगत, जातिगत और गुणगत। विषमताएं रहेंगी ही, और गुणों की विषमता समाप्त हो, सृष्टि ही नहीं रहेगी, स्वर्ग ही समाप्त हो जाएगा। वो तो रहेगा, तो विभिन्नता रहेगी। सबको बराबर करने की चेष्टा मत कीजिए। मुख्य कारण यही 8 हैं। तो इस प्रकार से यहां पर
सूक्ष्म शरीर और उसके अंतर्गत ये बताए गए इनके आठों भावों के, बुद्धिगत 8 भावों के संबंध में ये यहाँ पर विवरण दिया गया। इसको हम यहीं पर स्थगित करते हैं, शेष बात अगले खंड में करेंगे और वहाँ पर फिर आगे की बात होगी। आगे ये बताया जाएगा कि जो इस कैवल्य मार्गीय हैं उनको क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, कैसे मार्ग ग्रहण किया जाए, इस संबंध में बात अगले अंक में होगी। धन्यवाद।